गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए मेंडल के नियमों में मेंडल का जो दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम सीखते हैं। पृथक्करण का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संकर जाति के पौधों को लेते हैं, F1 जनरेशन के एक संकर जाति के पौधों को लेते हैं और उनमें स्वपरागण कराने के पश्चात हमें शुद्ध पौधे भी, शुद्ध नस्ली पौधे भी प्राप्त होते हैं। इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। पृथक्करण के नियम के लिए मेंडल ने F1 जनरेशन के एक संकर जाति के बीजों को लिया और क्यारी में बो दिया। पौधों के परिपक्व होने पर उनमें स्वतः परागण होने दिया। स्वतः परागण के पश्चात F2 जनरेशन में इन्होंने देखा कि इनके जो लक्षण हैं, इनके जो गुण हैं, वो पृथक पृथक हो रहे हैं। यानी कि F1 जनरेशन में एक प्रभावी, एक अप्रभावी, यानी वन कैरेक्टर डोमिनेंट्स एंड सेकेंड कैरेक्टर रिसेसिव, अप्रभावी। तो प्रभावी अप्रभावी दोनों कैरेक्टर एक संकर जाति के पौधों में थे, लेकिन F2 जनरेशन में ये पृथक पृथक हो गए, अलग अलग हो गए। चूँकि F2 जनरेशन में लक्षण इनके पृथक पृथक हो रहे हैं, इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम कहा। पृथक्करण के नियम में जो प्रभावी लक्षण है वो और अप्रभावी लक्षण दोनों प्रकार के पौधे और संकर जाति के पौधे भी प्राप्त होते हैं। इसमें दो प्रकार के अनुपात प्राप्त होते हैं। पहला अनुपात जीनोटाइप, जीन दृश्य रूप जीनोटाइप 1:2:1, और दूसरा फिनोटाइप यानी 3:1। देखिए इसका क्रॉस सबसे पहले लेंगे, जो पेरेंट्स प्लांट लेंगे वो एक संकर जाति के पौधे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये पेरेंट्स प्लांट हैं, ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स प्लांट। ये एक संकर जाति के पौधे, इधर भी एक संकर जाति का पौधा लिया और उसके बाद जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो पहले इनका युग्मक बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स में गुणसूत्रों की संख्या आधी, यानी कैपिटल टी एक तरफ, स्मॉल टी दूसरी तरफ, ये गैमेट्स बन गए। अब इसको मान लीजिए मेल गैमेट्स, तो ये हो जाएंगे फीमेल गैमेट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये फीमेल गैमेट्स। अब इसमें संकरण कराएंगे। क्रॉस का तरीका वही है जो पहले था। सबसे पहले इसको लेंगे, इसका संकरण पहले वाले के साथ, कैपिटल टी और कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, और इसी का फिर दूसरे के साथ कैपिटल टी, और ये कैपिटल टी हो गया और ये स्मॉल टी। अब इसको लेंगे पहले के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, अब दूसरे को लेंगे दूसरे के साथ स्मॉल टी स्मॉल टी। ये F2 जनरेशन है, F2
जनरेशन F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में देखिए दो प्रकार का अनुपात इसमें प्राप्त होगा। सबसे पहला अनुपात है जीन दृश्य रूप, जीन दृश्य रूप, इंग्लिश में बोलते हैं जीनोटाइप, जीनोटाइप रेशियो। अब जीनोटाइप रेशियो का मतलब, जीनोटाइप्स का मतलब होता है जीन की दृष्टि से देखने पर जो कैरेक्टर प्राप्त होते हैं वो जीनोटाइप। जैसे अब देखेंगे इन प्लांट में, ये देखिए शुद्ध लंबा, कैपिटल टी का मतलब शुद्ध लंबा। तो एक पौधा शुद्ध लंबा, ये दो हैं संकर जाति के लंबे, क्योंकि एक लंबा एक पौधा, संकर जाति के लंबे, यानी 2 प्लांट्स हाइब्रिड्स लॉन्ग, 1 प्लांट प्योर लॉन्ग, और तीसरा जो है ये शुद्ध बौना, प्योर द्वार। ये जीनोटाइप रेशियो आ गया, यानी कि जीन की दृष्टि से देखने पर ये रेशियो आ गया। इसके बाद दूसरा जो रेशियो होता है वो बाह्य दृश्य रूप, फिनोटाइप रेशियो। अब देखिए फिनोटाइप रेशियो में, बाह्य दृश्य रूप में, ये जो दो संकर जाति के लंबे हैं, ये भी लंबे हैं, क्योंकि इसमें भी ये वाला प्रदर्शित होगा, ये छुपा रहेगा, तो बिल्कुल जैसे ये लंबे हैं वैसे ये लंबा होगा। तो कितने लंबे हो गए, एक ये लंबा और 2 ये लंबे, तो ये मिला के कितने लंबे हो गए, 3। तो फिनोटाइप यानी बाहर से देखने पर ये 3 लंबे और 1 बौना, यानी 3:1। 2 प्रकार के अनुपात प्राप्त होंगे। जीनोटाइप 1:2:1, यानी 1 शुद्ध लंबा, 2 संकर जाति के लंबे, 1 शुद्ध बौना। फिनोटाइप में बाह्य दृश्य रूप में 3:1, 3 लंबे और 1 बौना। तो चूंकि इस नियम में इनके लक्षण क्या हो रहे हैं, पृथक पृथक हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, इस कारण से पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं।